हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मौसम देखिए कितना अच्छा हुआ है। दोस्तों, मेरे आज का टॉपिक है कि जिम्मेदार कौन है। आपके साथ जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके जिम्मेदार कौन है। आप दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दोस्तों, अगर लड़कियों की शादी होती है, वो अपने घर जाती हैं, तो अगर वो ससुराल में कुछ गलत करती हैं तो उसके ज़िम्मेदार माँ बाप होते हैं। अगर वो मायके में रहती हैं और जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, बाहर निकलती हैं, पढ़ती लिखती हैं, उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार माँ बाप होते हैं। कहती माँ बाप ने संस्कार अच्छा नहीं दिया, उसके ज़िम्मेदार को माँ बाप को ठहराया जाता है कि माँ बाप संस्कार अच्छा नहीं दिए, बच्चे बिगड़ गए, लड़कियाँ इधर उधर चली गईं और अपने मन का काम करने लगे। लड़कियां जब शादी हो जाती हैं, अपने घर जाती हैं, तो फिर ससुराल वाले कहते हैं कुछ गलत होने पे कि उसको ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, उसके ज़िम्मेदार माँ बाप हैं। दोस्तों, अगर लड़का है, लड़का तो हर उम्र के साथ उसको एक न एक उसमें परिवर्तन होता ही रहता है। अगर लड़का अच्छे रास्ते पे चल रहा है, जैसे 14-15 साल के बच्चे होते हैं, तो उनका दिमाग थोड़ा, कहते हैं ना कि किशोरावस्था में कदम बहक जाते हैं और वो उल्टा सीधा काम करने लगते हैं। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो क्या लोग फिर उसको भी इस बात पर भी माँ बाप को ही लोग दोषी ठहराते हैं, माँ बाप को ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया और बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है। बच्चा अगर बड़ा हो गया, पढ़ लिख के कुछ बन गया, तब तो माँ बाप की जिम्मेदारी हो जाती है, माँ बाप का नाम रोशन किया, अरे माँ बाप ने अच्छा संस्कार दिया। और अगर बच्चे बिगड़े हुए हैं, दूसरे लाइन पे गलत रास्ते पे चल दिए हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, कहते हैं कि उसकी शादी करवा देते हैं और जब शादी हो जाएगी तो वो सुधर जाएगा। होता क्या है दोस्तों, शादी तो हो जाती है, माँ बाप अंधेरे में उस लड़की की शादी कर देते हैं, पर लड़की के माँ बाप तो नहीं जानते कि वो लड़का किस तरह का है। लड़की के माँ बाप तो यही जानते हैं कि हाँ, हमने लड़की का अपने शादी ऐसे जगह पे किया कि घर द्वार अच्छा है, परिवार अच्छा है, लड़का पढ़ा लिखा है, सर्विस कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, नहीं कुछ तैयारी कर रहा है, तो मेरी बेटी को सुखी रखेगा। पर ये अंदरूनी चीज़ें तो नहीं जानता ना वो लड़की का बाप कि हाँ, उस लड़के में क्या कमियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, और वो अपनी लड़की का शादी उस लड़के के साथ कर देता है। जब बहू आती है घर पे, तो ससुराल वाले के मतलब वो लड़के के माता पिता कहते हैं अब मेरा बेटा सुधर जाएगा, बहू आएगी उसको सुधार देगी। होता क्या है कि कभी आदमी, देखिए, जो आदमी जिस चीज़ की लत लग जाती है, जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है, वो चीज़ सुधरने वाला नहीं है। चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, अच्छी आदतें हों, अच्छे संस्कार हों, और बुरी आदतें, बुरे संस्कार, बुरे संगत का असर तो ज़रूर होता है। तो सत्संगत का बहुत बड़ा असर होता है। तो उसके ज़िम्मेदार कौन है। फिर उसके बाद उस लड़की का जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है जब वो लड़का किसी गलत रास्ते पर जाता है और वो उसकी आदतें शादी होने के बाद भी वो सुधर नहीं पाता है। और बाद में क्या होता है, यही होता है कि लोग कहते हैं कि बहू की आने की वजह से वो लड़का बिगड़ गया। माँ बाप उसकी ये नहीं जानते हैं कि हाँ, मेरा बेटा पहले से ही बिगड़ा था। उसमें सारी गलती कहीं ना कहीं उस बहू की आ जाती है, उस बीवी की आ जाती है, वो एक बाप की बेटी की आ जाती है। तो जिम्मेदार कौन है, आपको ये बताना है कि जिम्मेदार तो उसके खुद आप हैं। हम आपको अच्छा संस्कार, अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बेटे को यही, अपने बच्चे को यही सिखाएंगे, बेटा सुबह उठो, अच्छे से गुड मॉर्निंग बोलो, नहाओ धो, फ्रेश हो जाओ, सबका बड़ों का आदर करो, अच्छे से पढ़ो लिखो, स्कूल में जाओ, सारे टीचरों का रिस्पेक्ट दो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ो, अपने बड़ों का सम्मान करो। हम यही संस्कार न देते हैं, और जो हम अपने परिवार में करते हैं वो बच्चे भी करते हैं देख के। लेकिन आज की जनरेशन में क्या होता है, क्या बच्चे वो चीज़ें कर पा रहे हैं। छोटे रहते तो करते हैं, लेकिन बड़े होने पर वो बिल्कुल नहीं करते हैं, आपके अपोजिट ही चलेंगे। इसके ज़िम्मेदार माँ बाप कैसे होंगे। मैं उन माँ बाप के लिए कह रही हूँ कि जिन माँ बाप को ये दोषी ठहराया जाता है कि अगर बेटा गलत रास्ते पे चल रहा है तो माँ बाप की कमी है, पति अगर गलत रास्ते पे है तो बीवी की कमी है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार उसके आप हैं। जो वो गलत कर रहे हैं उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, उसमें कोई किसी का कोई दोषी नहीं है।
आप खुद अच्छा बुरा जान रहे हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। दोस्तों, इसलिए मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप किसी रास्ते पे भटक गए हैं या आपकी नज़र में कोई ऐसी मतलब आपके हित मित्र, सहेलियाँ, दोस्त जो भी हैं, अगर कहीं ऐसे हैं तो आप उसको अच्छी सलाह दीजिए, अच्छे व्यवहार में लाइए। अपने सत्संगत में, या अगर आपकी सत्संगत बुरी है तो अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए, जो पढ़ा लिखा हो, जो समझदार हो, जो संस्कारी हो, जो आपको नेक रास्ते पे चलाए। मित्र वही होता है कि जो सुख दुख में काम आए। मित्र वो नहीं होता है कि जो आपको कुएं में धकेल दे। लेकिन आजकल कहाँ होता है, हमारे पति के मित्र भी ऐसे ही थे कि जो बुरे का साथ दिए, कभी अच्छा बन के नहीं आए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।